सुना तुमने? तुमने नहीं सुना? सीता की आवाज नहीं सुनी लक्ष्मण? मेरी प्राण प्यारी जानकी की आवाज नहीं सुनी? तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें पंचवटी में छोड़कर आया था। मगर भ्राता जी, यहाँ पर तो आप ही ने बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब। मालूम होता है कि लक्ष्मण तुम किसी के धोखे में आ गए हो और सब गलती खा गए हो। भ्राता जी, ना तो मैं किसी के धोखे में आ सकता हूँ और ना ही कोई गलती खा सकता हूँ, मगर विधाता ने जो रचा है मैं उसे कैसे मिटा सकता हूँ? किसी ने आपकी आवाज देकर मुझे बुलाया, जिसको सुनकर माता जी रोने लगी और अपने प्राण खोने लगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मगर उन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे आज्ञा दी कि मैं पंचवटी छोड़कर आपकी सुध लेने जाऊं। इस कारणवश मुझे यहाँ आना पड़ा। लक्ष्मण, प्यारे भाई, ये सरासर चाल साजी है और उसी राक्षस की चालबाजी है। मारीच बधा था माया मृत, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे सर पे पड़ते पड़ते चाल उसी की थी। लक्ष्मण, मैंने आधी बार तुम्हें कितना समझाया, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सीता तो भोली भाली थी, तुझे सब बोलता, उसको अकेली छोड़ना, बुलाना उसका साथ था। से हम इसलिए तू जो वहां पर था हम बेखबर शत्रु लगा है। शाहजर आए कोई तुमको हमको मौका देना, जीते जी हमारे वो जानकी को ले गया। भ्राता जी, आप धीरज रखिए, आप ना घबराइए। आप जरा पंचवटी की ओर तो चलिए। तुम्हारी बाबू तैयारी है, पंचवटी तो बिल्कुल खाली है।
हो लक्ष्मण। वही पंचवटी जिसमें जिंदगी कितने ऐशो आराम से कटी, मगर आप बिल्कुल नहीं पाती। कोई मुंह में खाने को आती, मधुस पंचवटी, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया है, यहाँ किसी जगह छुपा दिया है। बोलते क्यों नहीं? राधा जी, आप धीरज रखिए। देख रही हो जाती, देख रही हो आज इस रात को धीरज की बात कही जा रही है। जानती पाई थी जो आज ही लगाकर चाहती, मन में लाए तेजी से साथी बनाकर चाहती, जहाँ तक चले गया आए उठाकर चाहती। तेरे धीरज भैया हम गवा कर जान की सौगंध है तुमको अपने फूलों और फलों की। यदि हमारे जीवन की सुगंधित कली को देखो तो कोई बतला दो। सीता की फुलवारी के नन्हे नन्हे पौधों, तुम्हें कुछ मुझसे बोलो। तेरी प्राणों से भी प्यारी जाति कहाँ है? खामोशी, कुछ तो बोलो, कोई तो अपनी सुबह करो। कोई नहीं बोलता, कोई तो बदलाओ चलकर उस राज हंसनी को, ऐसी को कर जो इतना देखा है कहीं सिंगनी को।
ऐ कुटी कुटी तू ही बदला, वो इधर गई यहाँ उधर गई। प्यारी मैं तुमका हूँ, तेरी याद में किसी गया सुबह आ जाओ प्यारी मैं तुमको बुलाता हूँ, तेरी याद में मैं सुबह आ जाओ प्यारी आ जाओ। जाओ लक्ष्मण जाओ, तुम अयोध्या वापिस लौट जाओ और वहां जाकर भाई भरत का राजकार्य में हाथ बटाओ। मेरा तो अभी जंगलों में ठिकाना है और एक दिन यही भटक भटक कर मर जाना है। याद रखो सीता के संग आया हुआ राम अकेला अयोध्या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कहेगी माँ बहू को छोड़कर क्यों आए वो घर को। अरे पापा आज बेहतर थी नजर इतना कायर को के लक्ष्मण से सकेंगे हम कमा कर जान कीजिए, क्या इस जमा में रह सकेंगे हम। भ्राता जी आप चिंता ना कीजिए, जिस तरह तीनों साथ आए थे वैसे ही तीनों अयोध्या वापस जाएंगे। मैं बांधों का पहाड़ों को मैं तलवार चीर जाऊंगा, जहां मौत शाम की होगी मैं उनको ढूंढ लाऊंगा। फिर से पूछो को कुछ सीता का ज्ञान हो, शायद ये हिरण तुम्हें सीता के बारे में कुछ बतला सके। तू नहीं पूछता, ठीक है मैं ही पूछता हूँ। मिलती है तुमसे सीता मृग नदी की चाल, सुगंधित उसके
कस्तूरी से भी बढ़ चढ़कर बाल हरण होता है बेटा, धोखा जिसको देखकर मिलाए पैरों से गए। अरे किसकी ये मजाल, परिंदो स्वर्ण की चिड़िया हमारी खो गई। परिंदो वो परी आंखों से ओझल हो गई। जानते हो तुम यदि तो कहते दीजिए बता, इस राह बनवासी को उसकी प्राण प्यारी का पता। अभी हम पंचवटी हमें बिल्कुल नहीं पाती। गोया भूपे लाए खाने को आती। चलो लक्ष्मण, अब इस जगह से हमें कहीं बहुत दूर ले चलो। चलो लक्ष्मण, अब ये पंचवटी नहीं सुहाती, अब ये पंचवटी नहीं सुहाती। जानकी, करुणा निधान। देखो लक्ष्मण, ये तो मेरी जानकी की आवाज है। कहाँ हो जानकी? सुना तुमने? तुमने नहीं सुना? सीता की आवाज नहीं सुनी लक्ष्मण? मेरी प्राण प्यारी जानकी की आवाज नहीं सुनी? जानकी, आपकी यह दशा किसने की? आपको क्या हुआ है? बोलो पीलाज, बोलो। जिसने भी मेरी ये दशा की, अच्छा ही किया। यदि वो मेरी ये दशा न करता तो मेरा सिर आपकी गोद में कैसे होता प्रभु? मुझे आपका सहारा कैसे मिलता? हे पक्षीराज, इस कदर भाव विभोर मत होइए। पक्षीराज,
आप तो हमारे पिता के समतुल्य हैं, हमारे पिता समान हैं। हम आपको वचन देते हैं, जिसने भी आपकी यह दशा की है, हम उससे बदला अवश्य लेंगे। और हम संकल्प करते हैं, हम उसे प्राणदंड अवश्य देंगे। बताइए दीपराज, बताइए। हे प्रभु, दुष्ट रावण ने जनक दुलारी को पश्चिम की ओर ले गया है और उसी ने मेरी ये दशा की है। मैं तो कभी का प्राण त्याग देता, परंतु जानकी जी ने मुझे ये आज्ञा दी है, मैं तब तक प्राण न त्यागूं जब तक आप न आ जाए। बस प्रभु अब सामने आ जाइए। मैंने अपने प्राणों को बड़ी मुश्किल से रोका है। मैं चाहता हूं मरते समय आपकी छवि मेरी आंखों में हो। धन्य हो पक्षीराज, तुम धन्य हो। तुमने हमारे लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया, हम इसके लिए तुम्हारे आभारी हैं। यदि आप कहो तो हम आपको जीवन दान दे सकते हैं। नहीं प्रभु नहीं, अब जीने की कोई इच्छा नहीं। मुझसे बड़भागी और कौन हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अंत समय तक आपका नाम भी नहीं ले पाते, और मेरे अंत समय में तो स्वयं आप मेरे सामने हैं। बस प्रभु अब इतनी ही कृपा करना, जो वादा किया है उसे भूल मत जाना। जब तक मैं प्राण त्यागूं, मेरा सिर आपकी गोद में रहना चाहिए प्रभु। अब मुझे अपने धाम जाने की आज्ञा दे। अरे परोपकारी, मैं तेरे उपकार की सौगंध खाता हूं। पिता दशरथ के प्रण और प्यार की सौगंध खाता हूं। प्रिय माता के अमृत भार की सौगंध खाता हूं। सती सीता के मैं सत्कार की सौगंध खाता हूं। लक्ष्मण जैसे दरखुरदार की सौगंध खाता हूं। है ली जिसने तुम्हारी जान, मैं उसकी जान ले लूंगा। है लिए जिसने तुम्हारे प्राण, मैं उसके प्राण ले लूंगा। लक्ष्मण, जाओ और जाकर लकड़ियों की व्यवस्था करो, क्योंकि गीधराज के संस्कार कार्यों को पूर्ण करना है। हेलो, बड़ी तो आ जाओ।
और कितना इंतजार प्रभु। हे राम, ये दासी कब से आपका इंतजार कर रही है। हमको दर्शन दो प्रभु। हम आ गए। आप आ गए प्रभु, आप आ गए। मुझे कुछ मिलने के घर आप आ गए प्रभु। प्रभु, मेरे घर पर ऐसा आसन भी नहीं जिस पर मैं आपको बैठा सकूं। आपको मैं कहाँ बैठाऊं? शब्द प्रेम भरे हृदय में जो आसन है, उससे सुंदर आसन तो संसार में कोई भी नहीं है। लक्ष्मण, भूलनी ये सच्ची प्रेमन है और प्रेमी का दर्जा आला है। यहाँ जात पात की बात नहीं, ये प्रेम पंथ निराला है ज्ञानी का पथ बड़ा मगर वो तो खाने की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेम ही प्यारा है। कितने स्वादिष्ट इन देवों का स्वाद तो माँ कौशल्या के भोजन से भी मीठा है। मैंने इसे चख करके रखा है, सभी मीठे हैं। अच्छा माता, अब हमें आज्ञा दो, हमें बहुत दूर जाना है। दुष्ट रावण हमारी जानकी को उठा कर ले गया है, हमें उसकी खोज करनी है। प्रभु, मन तो नहीं करता, परंतु मैं आपको रोक भी नहीं सकती। प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिमुख पर्वत है,
वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे जरूर मिलना। वो अपने भाई के अत्याचारों से दुखी हैं। इस कार्य में वो आपकी सहायता कर सकते हैं। जो आज्ञा माता।